तो हाँ, आइए चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है और वो बॉडी किस तरह से मूव कर रही है। इसी के आगे आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक टॉपिक है हमारा, वो है डायनेमिक्स। बहुत अच्छे से जानते होंगे, डायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है। अच्छा देखिए, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फ़र्क इतना है कि जो काइनेमेटिक्स है वो किसी बॉडी पर हो रहे मोशन के बारे में बताती है, लेकिन जो डायनामिक्स है वो वो मोशन का कॉज क्या है कि किस वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, तो उसमें हम लोग डायनामिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए वो चैप्टर बहुत ईजी बन जाता है। तो आज हम काइनेमेटिक्स में यूज़ होने वाले उन बेसिक टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अगर आपने ये 10 मिनट का वीडियो देख लिया, 12 मिनट का, तो उसके बाद आपके लिए काइनेमेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स है क्या। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, काइनेमेटिक एक सिंपल एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ये समझते हैं कि एक बॉडी है जो वो मोशन कर रही है, वो चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन करे, कुछ मैं ऐसे टर्म्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो आपको ना समझ में आए। एक सिंपल समझिए कि किसी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या किसी भी तरह का मोशन है जो बॉडी कर रही है, तो उस चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है। देखिए, काइनेमेटिक्स को बहुत लोग स्ट्रेट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत लोग मोशन से स्टार्ट करते हैं, बट जो सबसे मेन है, मैं स्टार्ट करता हूँ वेक्टर से, जो आपको पढ़ना है। तो आपको पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आइए समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आपने बहुत जगह, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आपने 10th में भी, और आप फर्स्ट ईयर में भी यही पढ़ रहे हैं कि सबने यही बता रखा है कि मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर होती हैं, और वो क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये पहली बात तो मैग्नीट्यूड क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब अगर किसी चीज़ में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 10 है यही हमारा मैग्नीट्यूड है और मीटर पर सेकेंड यूनिट है। बट इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, अब अगर आप मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो हो कोई भी होती है वो एन यू से रिप्रेजेंट करी जाती है। जहाँ पर जो हमारा एन होता है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यू होती है यूनिट। इस एन और यू के प्रोडक्ट को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी कार की वेलोसिटी अगर दी गई है तो 10 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है। अब अगर 10 मीटर पर सेकेंड पूरा मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वो है जैसे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, कि जो कार है वो साउथ की तरफ जा रही है। अब इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिया गया है, यानी कि स्पीड भी दी गई है, प्लस उसकी डायरेक्शन भी दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसे आप टाइप्स ऑफ वेक्टर ही कहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है हमें कुछ वेक्टर्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज सिंपली ऐड करी जा सकती हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के अपने तरीके होते हैं। तो उसके लिए हमें वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला आता है हमारा जिसे बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो एक चीज़ से कर ले कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स को हम एरो से शो करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को हम एरो से शो करते हैं। कैसे एरो से शो करते हैं? अगर आपको एफ के ऊपर ऐसे लाइन बनी हुई, एरो बना हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये एफ वेक्टर है। मतलब इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड भी है और फोर्स की डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अब इस एफ वेक्टर जो 10 न्यूटन दे रखा है, इसमें डायरेक्शन भी दी होगी कि वो 10 न्यूटन किस तरफ लगाया जा रहा है। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन होता है। इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे कि साइंटिफिकली कैसे डिनोट करना है। अभी फिलहाल वेक्टर्स पे चर्चा कर लेते हैं कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं।
तो सबसे पहले मैंने बताया कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है उनको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और इसकी डायरेक्शन हमारी ईस्ट की तरफ है, और दूसरा वेक्टर है वो भी एफ वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और उसकी भी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो। जैसे F1 वेक्टर की बात करें तो F1 वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 10 न्यूटन, और एक F2 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 10 न्यूटन, बट इसकी जो डायरेक्शन है ये वेस्ट की तरफ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। इसकी डायरेक्शन ईस्ट है और इसकी डायरेक्शन वेस्ट है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F2 वेक्टर, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। थर्ड नंबर पे हमारा आता है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़ा वेक्टर के नोटेशन की बात कर लें और बीच के एंगल की बात करें तो कैसे, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं और क्या क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल। देखिए, वेक्टर को हम डिनोट करते हैं एक एरो से। ठीक है, इस एरो से हम डिनोट कर रहे हैं वेक्टर्स को। तो एक वेक्टर का ये हेड पॉइंट होता है, एक वेक्टर का ये टेल पॉइंट होता है। सॉरी, ये हेड पॉइंट होता है, ये हमारा टेल पॉइंट होता है। टेल पॉइंट होता है, ये हमारा हेड पॉइंट होता है। ठीक है, इसको बहुत लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, मैं इसको टेल पॉइंट और हेड पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, तो किन्हीं दो वेक्टर्स के जो टेल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो एंगल होता है, वही उसका वेक्टर एंगल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर ये दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है, तो इनके बीच में जो एंगल है इनके दोनों टेल पॉइंट में, ये इसका थीटा कहलाता है। ठीक है, यानी कि यही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, और ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, इनके टेल पॉइंट के बीच में एंगल या तो 180 होगा या थीटा होगा। इनके बीच में भी एंगल 0 है। ठीक है, सॉरी, मैंने माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बोला इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट, वो होता है हमारा यूनिट वेक्टर। चल जाओ भाई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि हमारे जब वेक्टर्स के ऊपर एक कैप जैसा साइन बना होता है, जैसे वी कैप, आई कैप, जे कैप या एफ कैप। इसका मतलब होता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर एफ कैप लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमारा पांचवा वेक्टर आता है, फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर या इसे जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, जीरो वेक्टर का क्या मतलब हुआ, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से ऐड करते हैं तो जो हमारी क्वांटिटी आती है वो भी वेक्टर की फॉर्म में आनी चाहिए, या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड करें तो भी हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर दिया। ठीक है, आपने ए वेक्टर में से वी वेक्टर को माइनस कर दिया, जहां पर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा, यहां से आपको आंसर मिलेगा 0। अब हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि किसी वेक्टर से वेक्टर को ऐड करें तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर होगी, और किसी वेक्टर से वेक्टर को माइनस करें तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी हमारी वेक्टर होगी। तो ये 0 कैसे मिला, ये 0 हमारा वेक्टर तो है नहीं। तो फिजिकल टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 0 को भी 0 वेक्टर लेना पड़ता है। और इस 0 वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर साइंटिफिकली या पेज पे डिनोट करना हो तो इसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस डॉट को ही 0 वेक्टर बोलते हैं, और 0 वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सारी डायरेक्शन ही 0 वेक्टर की होती है। मतलब इसकी ये डायरेक्शन भी होगी, ये डायरेक्शन भी होगी, ये डायरेक्शन भी होगी, ये डायरेक्शन भी होगी, टोटल 10 दिशाएं होंगी इसकी, यानी कि 10 डायरेक्शंस होगी। इसको हम लोग 0 वेक्टर बोलते हैं।
उसके बाद हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। पहला कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो उन्हें हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो सारे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो उन्हें हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये जैसे ए बी सी डी, अगर ये सब देखो ये ए और बी एक ही लाइन में है, ये सी और डी एक ही लाइन में है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आगे वाले का उससे भी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये है तीनों एक ही लाइन में, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। और सबसे लास्ट आता है हमारा 7 नंबर, उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जो इस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब आप इस कॉपी में देखेंगे कि मैंने जितने भी वेक्टर्स बनाए वो इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, और इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर बोले जाते हैं। बट अगर मैं किसी दूसरे वेक्टर की बात करूँ, मान लो कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे, या इधर की तरफ है, या इधर की तरफ है, या इधर की तरफ है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कि वो दूसरे प्लेन में है, वो इस प्लेन पे नहीं है, मतलब इस फ्लैट सरफेस पे नहीं है, किसी और प्लेन में है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस पर बनने वाले सारे वेक्टर्स जो हमारे वो हमारे कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है। बट अगर वाई पे बनाऊँ या जेड पे बनाऊँ तो उनका प्लेन चेंज हो जाएगा, तो वो वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने आज समझ लिया है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर की टाइप्स। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है और आप यहाँ तक रुके हुए हैं, तो आप मुझे इतना पता है कि आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।